दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोग अपना सीटेट का फॉर्म फिल कर लिए होंगे और हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैथ की पहली क्लास है, नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो संख्या पद्धति में रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, एवं काल्पनिक संख्या, दो प्रकार की नंबर को दो प्रकार से बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा काल्पनिक संख्या को हम आयोटा के रूप में दर्शाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं एक से लेके अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेके अनंत तक सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। अगला इंटीजर के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आभास संख्या हम उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, या तो संख्या वह एक से कटे या संख्या वह खुद से कटे, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। 2 का सिर्फ 2 फैक्टर होगा क्योंकि यह संख्या एक से कटेगी, 2 से कटेगी। 3 का एक से कटेगी, 3 से कटेगी। 5 एक से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा। इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये संख्या आभास संख्या कहलाती है। मान लीजिए यहीं पे 9 का फैक्टर देखते हैं। 9 संख्या एक से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 3 के अलावा 9 से भी कटेगी, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? या कंपोजिट संख्या हो जाएगी, जिसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। तो आभास संख्या हम उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, या जिसके सिवा 2 फैक्टर हों, उसे हम आभास संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या हम उसे कहते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे 9 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इवन नंबर पे बात करते हैं। इवन नंबर सम संख्या हम उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित करते हैं, ये सब 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या की बात करें, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये सब संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए हम इसे विषम संख्या कहते हैं। तो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकें उसे हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकें और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकें और Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 3/5, 4/8 आदि संख्याएं एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। ठीक,
अब बात आती है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसी में बात करते हैं। एक सीटेट में या सीटेट या यूपी टेट या सुपर टेट में बार बार प्रश्न बनते हैं कि पाई क्या है। हर बार पेपर में पूछा जाता है पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाई हम एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7। अगर 22/7 हो जाए तो 22/7 को हम रेशनल नंबर मान सकते हैं क्योंकि यह रेशनल नंबर है। लेकिन अगर पाई लिखा हुआ रहेगा तो पाई सदैव अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सक्सीजर और प्रेडिसर, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती, ये भी इसमें से पेपर में बार बार प्रश्न बनते हैं। आइए इस टॉपिक वो देखते हैं। तो सक्सीजर, जैसे मैं आपसे पूछूं 256 का सक्सीजर क्या होगा, तो 256 में आप एक जोड़ दीजिए 257, या इसका उत्तरवर्ती अनुवर्ती हो जाएगा 256 का। तो सक्सीजर में हम +1 कर देते हैं और प्रेडिसर या पूर्ववर्ती में हम -1 कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम 256 का पूर्ववर्ती पूछें तो इसमें आप -1 कर दीजिए 255। तो 256 का अगर उत्तरवर्ती अनुवर्ती पूछे तो उसके आगे वाली संख्या 257 हो जाएगी। अगर उसका पूर्ववर्ती पूछे तो उस संख्या से एक स्टेप पहले पूर्ववर्ती हो जाएगी 255। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम उसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक हों उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। होल नंबर या पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जिसमें हम जीरो को शामिल कर दें। प्राकृतिक संख्या में हम जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। इंटीजर या पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर या आभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों या जो संख्या एक और स्वयं से कटे उसे हम प्राइम नंबर या आभाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 9 का फैक्टर 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, जिसके 3 फैक्टर होंगे तो यह संख्या संयुक्त संख्या कहलाएगी। इवन, ऑड या सम विषम संख्या, तो इवन या ऑड सम विषम संख्या, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, और एक चीज़ और कंपोजिट नंबर में याद कर लीजिएगा। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। ठीक, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक, तो सबसे छोटी कंपोजिट संख्या 4 होती है, सबसे छोटी होल संख्या 0 होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें या P अपान Q के रूप में दर्शा सकें और Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 3/5 या 4/8, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, ऐसी संख्याएं जिसमें हम +1 कर दें, या ऐसी संख्या जिसका अगली संख्या जो हो वही उसका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती होती है। पूर्ववर्ती एक स्टेप पीछे या -1 कर देते हैं तो वह संख्या का पूर्ववर्ती हमें पता चल जाता है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए फिर नंबर सिस्टम से जो महत्वपूर्ण सवाल सीटेट में पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। √2 संख्या किस प्रकार की है? पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हैं? 0, 1, 2 या (2)? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा (2). चलिए आगे देखते हैं। एक आभाज्य संख्या है
विकल्प ए, एक संख्या जिसमें कई गुणनखंड होते हैं। एक संख्या जिसका केवल गुणनखंड एक और स्वयं है, हमेशा एक विषम संख्या है, एक नंबर जो पहले आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एक संख्या है जिसका केवल गुणनखंड या तो एक होता है या तो स्वयं से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 आभाज्य संख्या है, ट्रू या फॉल्स? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। एक आभाज्य संख्या हमेशा एक विषम संख्या है, केवल 2 गुणनखंड हैं, 3 से विभाज्य है, एक वर्ग संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 गुणनखंड है। चलिए कौन सी संख्या अभाज्य है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कौन सी संख्या ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है? विकल्प ए 3, विकल्प बी 5, विकल्प सी 1, विकल्प डी 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 1, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, केवल 5 एकल अंकों वाली अभाज्य संख्याएं हैं, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं हैं, या एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं, गलत। केवल 5 एकल अंकों वाली अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, सिर्फ 4 होता है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं हैं? विकल्प सी सही हो गया। तो विकल्प ए इसमें है, ए भी गलत हो गया। विकल्प बी इसमें है, ए भी गलत हो गया। विकल्प बी इसमें है, भी गलत हो गया। तो सी और डी, विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए एक आभाज्य संख्या नहीं है कथन ए, कथन बी एक भाज्य संख्या नहीं है। तो both are true, both are not true, A is true, B is not true, A is not true, B is not true। बताइए क्या होगा? एक आभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा both are not true, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। एक ना तो भाज्य है, एक ना तो अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, एक अभाज्य और भाज्य संख्या दोनों है, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, केवल 5 एकल अंकों वाली अभाज्य संख्याएं हैं, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं हैं, एक अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सी और डी सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। धन्यवाद।